हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें कहा है कि पावर कंज्यूम बाय सर्किट इज 1 किलोवाट। ये सर्किट गिवन है जिसमें दो एक्सी कनेक्टेड है जिनका वैल्यू हमें नहीं पता है। वीएस क्या है वो भी हमें नहीं पता है। ये वोल्टमीटर लगा हुआ है जो क्या मेजर कर रहा है, यहाँ का वोल्टेज मेजर कर रहा है। और गिवन है कि लोड वोल्टेज आपका 200 वोल्ट है। लोड का वैल्यूज भी हमें नहीं पता, आरएल क्या है एक्सएल क्या है वो हमें वैल्यूज नहीं पता। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ लोड रिएक्टेंस। लोड रिएक्टेंस का वैल्यू क्या हो सकता है, रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, है ना। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। लेकिन यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी भी नहीं पता, ओमेगा भी नहीं पता, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू वी एल अपॉन आई एल। यहाँ आई एल हमें क्या गिवन है, 10 एम्पियर। अच्छा यहाँ देखिए ये पैरेलल सर्किट बन जा रहा है, उसके बाद में क्या, ये तो वोल्ट मीटर है, ठीक है। मतलब आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से भी 10 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक। लेकिन VL अभी भी हमें नहीं पता है। IL गिवन है, IL इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स गिवन है ये आपको, ठीक। यहाँ हमें एक और चीज पता है, ये जो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट किसके किसके अक्रॉस है, RL और XL के अक्रॉस है। तो मैं बोल सकती हूँ VRL स्क्वायर प्लस VXL स्क्वायर इज इक्वल टू 200 वोल्ट। पावर आपको जो है 1 किलोवाट गिवन है। लोड पावर जो है, पावर कंज्यूम बाय लोड जो है वो 1 किलोवाट है। हमें पता है कि जब भी रियल पावर की बात करते हैं या एक्टिव पावर की बात करते हैं तो वो सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट्स के अक्रॉस ही होती है। सर्किट में रेजिस्टिव एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, एक ये है और एक ये है। तो आपकी टोटल पावर जो है 1 किलोवाट, वो क्या हो जाएगी, पावर टोटल वो हो जाएगी पावर अक्रॉस 1 ओम प्लस पावर अक्रॉस RL, ये आपकी हो जाएगी पावर। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये आपकी कितनी दी है, 1000। 1 किलोवाट मतलब कितना, 1000 वॉट्स। 1 ओम के अक्रॉस कितनी है, आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ दिया हुआ है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, आई स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाता है यहाँ पर, 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी आर एल। तो यहाँ से पी आर एल आपको कितना मिल जाएगा, पी आर एल इज इक्वल टू 996 वॉट। ये काय की आ गई पावर आपकी, यहाँ की पावर आ गई, यहाँ की पावर आ चुकी है, यहाँ का करंट है, करंट है और पावर है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, VRL into I is equal to 996 या VRL is equal to 996 divided by 10 which is equal to 99.6 volts। ये क्या आ गया आपका, यहाँ का वोल्टेज आ गया। हमें पता है 200 वोल्ट्स क्या है, यहाँ हमने देखा 200 वोल्ट्स क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम होगा, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर का सम होकर अंडर रूट होगा। तो यहाँ से यदि मुझे ये पता है तो मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ VXL। तो VXL स्क्वायर इज इक्वल टू 200 स्क्वायर माइनस VRL स्क्वायर। VRL हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, VRL हमने फाइंड आउट किया है 99.6, इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है 9920.16। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका VXL स्क्वायर। तो VXL क्या हो जाएगा आपका, VXL विल बी इक्वल टू 173.43 इतना वोल्ट्स। VXL आ चुका है, हमने देखा था क्या है, XL क्या होगा, VL अपॉन या VXL अपॉन IL। IL हमें पता है 10 एम्पियर, तो इसका मतलब हम यहाँ से XL की वैल्यू निकाल सकते हैं। XL विल बी इक्वल टू VXL अपॉन IXL। तो VXL कितना है 173.43, IXL कितना है 10, तो दिस विल बी इक्वल टू 17.343 ओम्स। ये आपका XL का वैल्यू आता है। सिंपल था। क्वेश्चन देख के हमें घबराहट होती है कि इतने सारे अननोन चीजें हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, VC भी नहीं पता, XC भी नहीं पता, XC ये वाला भी नहीं पता, RL नहीं पता, XL नहीं पता, और फिर हमको फाइंड आउट करना है किसी एक पर्टिकुलर चीज को। आपको बेसिक रिलेशंस याद रखने हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ की चीजें गिवन है वो ध्यान रखनी है। ये ध्यान रखना है कि रियल पावर लॉस कहाँ होता है, सिर्फ रियल एलिमेंट के क्रॉस होता है, जो कि क्या होता है, हमारा रेजिस्टर होता है। तो रेजिस्टर के क्रॉस करते हैं तो रेजिस्टर की वैल्यू हमें पता है, एक अननोन है तो उसे हमने फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके क्रॉस का वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस का वोल्टेज, इन दोनों का फेजर सम हमारा ये होता है। यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो आपका एक्सेल एलिमेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें।